वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक शेयर सजेशन लाया हूँ जो आपके लिए काफ़ी काफ़ी अच्छा सजेशन प्रूव होना चाहिए मेरे हिसाब से। आज का मेरा एक शेयर सजेशन है CCL प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये मुझे लगता है लॉन्ग टर्म आपके लिए वेल्थ क्रिएटर रहेगा। इसका बिजनेस ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहे है और विल टॉक मोर अबाउट इट व्हेन वी गो टू द फाइनेंशियल, जहाँ पर हम बात करते हैं कंपनी क्या कैपेक्स कर रही है, कितना और उनका टनेज बढ़ेगा सो दैट उनका ओवरऑल टर्नओवर बढ़ जाएगा कंपनी का। मैनेजमेंट का आउटलुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो भी हम देखते हैं आगे व्हेन वी टॉक अबाउट द नंबर्स। और इनकी फैसिलिटीज़ काफ़ी एक्सपैंड कर रहे हैं इन लोग। मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है इस शेयर को लेके कि ये काफ़ी अपवर्ड ट्रेंड में रहेगा फॉर नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स। तो हम चलते हैं अभी स्क्रीनर पे जो हमें दिखाएगा CCL प्रोडक्ट्स के बारे में। अगर आप इसका करेंटली शेयर प्राइस देखोगे ये 352 के आसपास है। अगर आप इसका हाई एंड लो देखोगे तो ये 515 तक गया था ये शेयर प्राइस, जो अभी थोड़ा करेक्ट होके 352 पे आया है। बट अगर आप इसका चार्ट देखोगे ना दोस्तों, जो मैं अभी नीचे लेके जाऊंगा आपको, ये जो इतना मार्केट करेक्ट हुआ है अभी, जो 18,000 से निफ्टी ऑलरेडी 15,000 के आसपास आ चुका है, राइट। सो उसमें ये शेयर ना इतना करेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, मैं आपको आगे चार्ट्स में दिखाऊंगा इसके ऊपर। दो कंपनी को थोड़े चैलेंजेस हुए थे बीच में, जिसकी वजह से ये ऑलरेडी 350-400 के रेंज में आ चुका था पहले। बट जो शेयर करेक्शन हुआ है उसमें ये शेयर रियली रियली करेक्ट नहीं हुआ है। पहली बात मैं ये आपको बता दूं, ये कंपनी कॉफ़ी का ट्रेडिंग, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करती है। इसके मेन ऑपरेशंस है वियतनाम, इंडिया और स्विट्ज़रलैंड में। अगर आप रीड मोर करोगे, अगर मे बी अगर आप इसके बारे में और पढ़ना चाहो तो आप इनकी वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हो, बट मैं ये वीडियो को शॉर्ट रखना चाहता हूँ इसलिए क्विकली मैं रन करता हूँ। इनके पास 250 प्लस ब्रांड्स हैं। 35,000 मेट्रिक टन की कैपेसिटी है इनके पास, जो इंडिया और वियतनाम और स्विट्ज़रलैंड में है, तीनों जगह पे। इनके जो ब्रांड्स हैं काफ़ी मार्केट में आपको नोन रहेंगे, जो अगर आप इनकी प्रोडक्शन वगैरह, सॉरी, अगर आप इनके ब्रांड्स देखोगे तो काफ़ी नोन ब्रांड्स हैं इनके मार्केट में, जो इसमें शायद इन्होंने मार्केट में नहीं लिखा है, विच आई विल अगेन शेयर इट विथ यू मे बी एट द एंड ऑफ द वीडियो थ्रू अ स्लाइड डेक। बट इसमें आप देखिए दोस्तों, इनका Q2 FY21 में B2B के सेक्टर से काफ़ी इनकी एक्सपेक्टेशंस है। और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स काफ़ी बढ़ने वाली है। ऑन द डोमेस्टिक रिटेल बिजनेस साइड द कंपनी इज प्लानिंग टू रीच 1 लाख डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स, जो 75,000 है करेंटली, कवरिंग ऑल 10 लाख प्लस पॉपुलेशन टाउन्स। अगर आप इनका ग्रोथ लीवर्स देखो दोस्तों, इनकी मैनेजमेंट की समरी भी है नीचे एट द एंड। वो भी अगर आप पढ़ो, काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिख रहा है दोस्तों मुझे इस कंपनी में। अगर आप फेस वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर देखो सर, तो 2 रुपये ही है, बट बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी इज 94 रुपीज़। बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रहा है सर। 94 रुपीज़ बुक वैल्यू इज वेरी वेरी गुड। स्टॉक का पी रेशियो सर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टॉक का पी है प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, जो बताता है कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। 22.9 इज वेरी 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 अट्रैक्टिव। मैं मेरा एक थंब रूल रखा है मैंने, अगर 30 के बिलो होता है कोई भी स्टॉक तो मैं इन्वेस्ट करता हूँ, 30 के ऊपर भी मैं इन्वेस्ट करता हूँ, लेकिन अगेन आई गो विथ कॉशन। मैं सजेस्ट करूंगा CCL प्रोडक्ट्स आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होगा गोइंग फॉरवर्ड। अभी इसके चार्ट्स पे आ जाते हैं हम। ठीक है, मैं 5 ईयर्स का चार्ट नहीं देखूंगा, मैं देखूंगा इनका 1 ईयर का चार्ट। जैसे मैंने बताया था, इनका हाई 500 एंड अबाव गया था, बट अगर आप देखेंगे ऑलरेडी इन द मंथ ऑफ जुलाई 2021 ये ऑलरेडी 480 के आसपास टच करके वापस थोड़ा नीचे आया था, सॉफ्ट हुआ था। फिर ये जनवरी के आसपास जब रिजल्ट आया था इनका क्वार्टर में, अगेन 500 प्लस चले गए थे। उसके बारे में हम बात करेंगे अभी नीचे। उसके बाद अभी थोड़ी सॉफ्टनेस हमें देखने मिली दोस्तों। बट अगर आप, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, मार्च के बाद ही अप्रैल मई में आप देखेंगे शेयर प्राइस ऑलरेडी 380-400 के बीच में आ गया था। थोड़ी सॉफ्टनेस हुई, बट ये फिर से 360 के आसपास है दोस्तों, जहां पर हमारा मार्केट ऑलरेडी 30% करेक्शन पे चल रहा है। हमारा ये स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट नहीं हुआ कि हम ऑलरेडी 200-250 के रेंज में हमने नहीं देखा स्टॉक को। ये स्टॉक वेरी 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 स्लोली गिरता है, बट रीबाउंड बहुत क्विक होता है। आप यहाँ देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 420 से नीचे आया, थोड़े दिन रहा इसी रेंज में, देन क्विकली अप। फिर थोड़ा सॉफ्टनेस हुई बिकॉज उनका टर्नओवर थोड़ा कम हुआ था मार्च महीने में। बट आप ओवरऑल देखेंगे अगेन स्टॉक बहुत मोमेंटमली चला, यहाँ पर एक आध
स्टॉक करेक्शन मार्केट में गिरा है, बट ओवरऑल अगेन इट इज सस्टेनिंग दिस लेवल एंड इट विल गो अप वेरी क्विकली। कंपनी काफ़ी अच्छा डिविडेंड पे कर रही है 33.95% का। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पीयर कंपैरिजन। अगर आप देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो 22.93 है दोस्तों। आप टाटा कंज्यूमर का देखिए 67.99 है, टाटा कॉफ़ी का देखिए 25 है, रॉसेल इंडिया 25, अगेन गॉडरेक ग्रुप का भी 90 है। सो अगर आप देखोगे पीयर कंपैरिजन में दोस्तों, अगर आप टाटा ग्रुप से अगर इसको कंपेयर करना चाहो, राइट, विच इज़ लाइक मार्केट लीडर्स फॉर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी लुक अप टू, राइट, इनका पी काफ़ी काफ़ी कम है दोस्तों, एट 352 विच इज़ द करेंट प्राइस, राइट। तो मेरा सजेशन है दोस्तों, अगर आप देखो इनका क्वार्टर प्रॉफिट वेरिएंस वगैरह भी अगर आप देखो, टाटा कॉफ़ी तो नेगेटिव में था, एटलीस्ट दे हैव सस्टेन्ड दी मार्केट कैप, सॉरी द मार्केट सेल्स दोस्तों। इसमें अगेन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोस्तों, यहाँ पर देखिए, अगर मैंने सपोज 100 रुपये लगाया, मुझे साल के एंड में कितना पैसा वापस आता है, दैट इज़ व्हाट द मैनेजमेंट ट्रैक्स। अगर उन्होंने 100 रुपये लगाया तो 16 रुपये उनको अर्निंग हो रही है। अगर आप टाटा कंज्यूमर को देखो 9 रुपये, और टाटा कॉफ़ी को देखो तो 13 रुपये। तो इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी अगर आप देखो दोस्तों, जितनी भी इनकी पीयर कंपनीज हैं, पूरी 7 कंपनी जो स्क्रीनर दिखा रहा है, सातों में इनका बेस्ट है दोस्तों। ठीक है, अब मैं नीचे आपको फाइनेंशियल्स लेके चलता हूँ। तो इनका अगर आप देखोगे दोस्तों, 200-300 क्रोस का टर्नओवर रहता था, जो इवेंचुअली 423 क्रोस टच किया था दिसंबर में, जिसकी वजह से इनका शेयर प्राइस वेंट अबव 500 ड्यूरिंग दिस पीरियड। बट अगेन मार्च में थोड़ा टर्नओवर कम होने की वजह से वो ऑलरेडी शेयर प्राइस सॉफ्टनेस की वजह से वो 400 के रेंज में आ चुका था दोस्तों। दिस शेयर हैज़ नॉट करेक्टेड ड्यूरिंग द मार्केट करेक्शन, बहुत स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है ये अपने मार्केट प्राइस को, इसलिए मेरा इस शेयर की तरफ पॉजिटिवनेस बहुत ज़्यादा है। अगेन एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ आप देखोगे ऑलमोस्ट 10-15% का टर्नओवर थोड़ा डाउन हुआ था फॉर सम रीज़न, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ था, बट नेट प्रॉफिट अभी भी काफ़ी अच्छा है इनका, ईपीएस रेंज काफ़ी अच्छा मेंटेन्ड है इनका, हाईएस्ट है अभी भी फ्रॉम द अदर क्वार्टर देन कंपेयर टू ओनली द दिसंबर क्वार्टर विच वाज एन एक्सेप्शन। मैं नीचे जाता हूँ, और हम ऑलरेडी नेट प्रॉफिट के बारे में बात कर चुके हैं दोस्तों। सो हाँ, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, कैश फ्लोज। जैसे अगर आपको कैश फ्लोज अगर समझ में आते हैं दोस्तों, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में देखिए इनका कैश फ्लो पॉजिटिव रहा है, मतलब इन लोग बिजनेस से पैसा बना रहे हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में भी इन लोग पॉजिटिव रहे हैं, इसका मतलब इंटरेस्ट पे आउट ज़्यादा नहीं है इनका मार्केट में वर्सेस वॉट एवर देर अर्निंग। इनका मेजर कैश जा रहा है 190 करोड़ विच इज़ ऑन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी विच इज़ फिक्स्ड एसेट परचेज। अगर आप देखेंगे दोस्तों पूरा का पूरा अमाउंट फिक्स्ड एसेट परचेज में अगर हम 190 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों, इसका मतलब बहुत क्लियर है कि कंपनी कैपेक्स में इन्वेस्ट कर रही है, अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा रही है, अपनी कैपेसिटीज़ को एक्सपैंड कर रही है, जो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि देखिए, अगर बहुत सीधा सा रूल है, अगर मैं अपनी कैपेसिटी बढ़ाऊंगा, मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा, मैं मार्केट में सप्लाई बढ़ाऊंगा, और इवेंचुअली मेरा टर्नओवर बढ़ेगा, विच विल इवेंचुअली लीड टू माय नेट प्रॉफिट गोइंग अप, एंड इवन फाइनली दैट विल शो अप इन द शेयर प्राइस। सो अब ये हो गई दोस्तों शेयर प्राइस के बारे में। और इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, अगर मैनेजमेंट को ये लगता है कि कंपनी में दम नहीं हो, इन्वेस्ट शेयर प्रमोटर्स को ये लगना चाहिए कि कंपनी विल नॉट ग्रो, उन लोग का एक ही मोटो होता है कि शेयर बेचो अपना, एनकैश करो और आगे बढ़ो, राइट। बट अगर आप यहाँ देखोगे दोस्तों, ओवर अ पीरियड जो मैनेजमेंट का 46.19% का होल्डिंग था, वो इवेंचुअली दिसंबर में थोड़ा बढ़ा है, और मार्च में उन्होंने फिर एक काफ़ी सब्सटेंशियल स्टेक बढ़ाया है यहाँ पर। अगर आप ये देखें दोस्तों कि मैनेजमेंट का अगर इंटरेस्ट बढ़ रहा है, एक और थंब रूल होता है मार्केट का, जहाँ पर मैनेजमेंट वापस शेयर्स खरीद रही है अपने मार्केट से, वो शेयर्स भी ऊपर जाने की काफ़ी काफ़ी इम्पोर्टेंट कगार पे हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको, देखिए मैनेजमेंट भी आपको शेयर्स परचेस कर रही है, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। एफ आई ने एग्जिट कर रहे हैं, वो तो हम सबको मालूम ही है, लास्ट 9 मंथ से दे आर एग्जिटिंग। बट अगर आप देखें यहाँ पर इतना बड़ा एग्जिट नहीं है, बहुत छोटा 1% का एग्जिट रहा है, जो कि उससे ज़्यादा डी आई आईज ने खरीद लिया है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है, इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड है इसमें। सो पब्लिक से शेयर्स भी डी आई आईज ने खरीद लिए हैं ऑलरेडी, राइट, तो 0.1% का शेयर। सो
ये सब पढ़ते हुए ना दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी अच्छा शेयर रहेगा फॉर योर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। एंड मैं और आगे आपको लेके जाता हूँ रेटिंग अपडेट। दोस्तों मैंने ये डॉक्यूमेंट क्लिक किया 23 सितंबर का। रेटिंग अपडेट ये होती है एक प्राइवेट क्रेडिट एजेंसीज होती है जो बताती है कंपनी का आउटलुक क्या है। जो कंपनी का आउटलुक उन लोग पहले स्टेबल बोल रहे थे, उन सब ने अपना रेटिंग एजेंसीज ने चेंज करके पॉजिटिव कर दिया। हर चीज़ में, टर्म लोन्स में, फंड बेस्ड में, नॉन फंड बेस्ड में, सब चीज़ में उन्होंने ये एज्यूम किया है कि हमारा आउटलुक हैज़ बीन रिवाइज टू पॉजिटिव फ्रॉम स्टेबल, विच इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। एक और चीज़ होती है दोस्तों, moneycontrol.com पे अगर आप यूज़ करते हो, तो मैं यहाँ पर एक ऑप्शन होता है फोरम्स का। दो इसमें नो काफ़ी लोग बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं जो बहुत बार सेंसेबल नहीं होती है। स्टिल मैं एक बार जाके इसमें देखना प्रिफर करता हूँ कि कभी कभी कोई बंदा होशियारी की बात कर जाता है। सो मैं अगर इसमें आके देखूँ दोस्तों, तो ये दिख सेल स्टॉक इट विल बी डाउन टुमारो, कोई कुछ भी लिखता है इसमें, ठीक है, यू डोंट हैव टू फॉलो एवरीथिंग। बट जैसे मैं नीचे जाऊं, इसमें अभी एक बंदे ने लिखा है कि बाय एंड होल्ड सीसीएल प्रोडक्ट फॉर लॉन्ग टर्म टारगेट ऑफ 5000 टिल 2029। कोई बेस नहीं है दोस्तों, 5000 लिखना आसान है बट वो किस लिए जाएगा, क्यों जाएगा, कोई नहीं बताता आपको। बट जैसे मैंने आपको बताया था, कभी कभी कोई बंदा आपको होशियारी की बात कर जाता है, राइट। यहाँ देखिए, सीसीएल प्रोडक्ट इज कोटिंग एट पी ऑफ जस्ट 22.38 वर्सेस सेक्टर पी ऑफ 59.22। ये हमने भी बात किया था दोस्तों, ये होशियारी वाली बात की, जो भी भाई है ये। सो इतना पोटेंशियल है दोस्तों यहाँ पर। वंस वियतनाम कैपेसिटी बिकम्स ऑपरेशनल इन करंट ईयर, इट कैन इजीली डबल फ्रॉम दिस लेवल। दिस स्क्रिप्ट हैज़ एन एक्स फैक्टर। तो जो मैंने बताया था दोस्तों, इन लोग ने 190 करोड़ का जो कैश फ्लो में हमने देखा था, वियतनाम में उन लोग कैपेसिटी एक्सपेंड कर रहे हैं और इस भाई को लगता है कि डबल हो जाएगा शेयर। मैं आपको ये नहीं सजेस्ट करूंगा डबल ट्रिपल, बट मुझे लगता है अगर आप लॉन्ग टर्म में होल्ड करते हो अगर सॉरी दोस्तों, सो अगर आप लॉन्ग टर्म में होल्ड करते हो इस स्टॉक को, मुझे काफ़ी अच्छा पोटेंशियल दिखता है इस स्टॉक में। ठीक है, मुझे आई डोंट वांट टू गिव कमिट ऑन अ शेयर प्राइस कि इतना जाएगा, बट जैसे उस भाई ने भी बताया था, 2x to 3x फ्रॉम द करंट प्राइस शुड बी एन इजी इजी टेक अवे। दिस विल बी द मल्टी बैगर दोस्तों वंस द वियतनाम फैसिलिटी इज रेडी 23 बाय मार्च 23। आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट डबल और उसके ऊपर मे बी ट्रिपल भी हो सकता है ये। बट आप अपनी ओन रिसर्च करिएगा दोस्तों, डोंट गो विथ माय वर्ड्स। मेरा काम है सिर्फ आपको एजुकेशन देना इस स्टॉक के बारे में। बाकी अगर आपको कोई कमेंट कोई डाउट हो तो आप इस कमेंट्स में लिखिएगा, मैं आपके डाउट्स को जरूर हेल्प करूंगा। बट अगेन, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस है दोस्तों, डू नॉट गो विथ व्हाट आई सजेस्ट। मेरा काम है सिर्फ आपको एडुकेट करना। आप अपनी ओन रिसर्च करके ही शेयर में पैसा लगाइएगा, और कितना क्वांटम इन्वेस्ट करना है वो आपकी चॉइस है। मैं ना ही आपको क्वांटम सजेस्ट करूंगा, ना ही डबल ट्रिपल का गारंटी देता हूँ। सिर्फ मैं आपको इसमें गाइड कर सकता हूँ जो मैंने आपको किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा काफ़ी सारे शेयर्स पे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। लॉन्ग टर्म में मैं आप अगेन रिपीट करता हूँ, यू विल नॉट रिग्रेट